हमारे साथ बातचीत करने के लिए अनुज गुप्ता हैं, एंजल कमोडिटी के एबीपी, और साथ ही हमारे साथ भरत कुमार हैं, जीएफएम रिसर्च के डायरेक्टर हैदराबाद से। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। और इस बीच आपको बता दें कि मार्केट की ओपनिंग होने वाली है। गोल्ड, सिल्वर, क्रूड और मेटल के मार्केट पर नजर रहेगी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो भी हमने आपको बताया किस तरह का ट्रेंड दिख रहा है, इंडियन मार्केट पर इसका क्या इम्पैक्ट होता है ये हम आपको बताने जा रहे हैं। और इस बीच मार्केट की ओपनिंग हुई है, क्रूड में करीब 30 रुपए की बढ़त है, 3375 का स्तर है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी तेजी का रुख है, उसका इम्पैक्ट आज इंडियन मार्केट पर दिखा है। नेचुरल गैस में करीब आधा फीसदी की मजबूती है और 167 के आसपास है एमसीएक्स पर नेचुरल गैस का भाव। इसके अलावा कुछ और काउंटर को देखें तो गोल्ड में 56 से 60 रुपए तक की मजबूती है, 29,425 के स्तर पर एमसीएक्स पर गोल्ड में ट्रेड हो रहा है। और सिल्वर में 131 रुपए की मजबूती है, 39,150 के स्तर पर सिल्वर में ट्रेड हो रहा है। हमारे साथ अनुज गुप्ता है और भरत कुमार है। अनुज, पहला सवाल आपसे ये कि आज के कारोबार में गोल्ड में करना क्या चाहिए? अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी तेजी का रुख है और इंडियन मार्केट में भी थोड़ी बहुत मजबूती है, क्या आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी आज दिख रही है? मृत्युंजय, गुड मॉर्निंग। अगर हम देखें तो जो लास्ट वीक हमने देखा था जेनेट येलेन का जो स्पीच आया था और हमने जो फिगर्स देखी थी यूएस के डेटा, वो कहीं ना कहीं नेगेटिव थे इकोनॉमी के लिए, और हमने देखा था उसकी वजह से गोल्ड में तेजी का माहौल देखने को मिला था। हमने देखा है कि अब गोल्ड के अंदर एक थोड़ा सा जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव हुआ है, तो हमारा कॉल जो है वो गोल्ड में बाय का ही रहेगा। हालांकि $1240 एक अच्छा सपोर्ट मेंटेन किया है गोल्ड ने, करंटली $1247 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि गोल्ड के अंदर बाइंग ही इनिशिएट करना चाहिए। इनिशियल जो हम टारगेट देख रहे हैं करीबन 29,600 एंड कॉमेक्स में करीबन 29,1260 डॉलर तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, और चांदी पर आपकी राय क्या है अनुज गुप्ता आज के लिए? देखिए, चांदी के अंदर भी अगर हम देखें तो गोल्ड को फॉलो करते हुए जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव बना है। हमें लगता है कि चांदी के अंदर भी बाय इनिशिएट की जा सकती है। टारगेट करीबन 39,500 तक एंड कॉमेक्स में करीबन 16.70 तक लेवल देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, भरत कुमार, आपका कमेंट गोल्ड और सिल्वर के ऊपर क्या होगा? नेक्स्ट वीक मार्केट के लिए बड़ा ट्रिगर है, फेड की मीटिंग है, उससे पहले गोल्ड में किस तरह की ट्रेडिंग की सलाह आप देंगे? जब तक ये $12-30 के नीचे बंद नहीं देगा, ऑन द हायर साइड अपन $1260-1270 सकते हैं। सो टू दैट एक्सटेंट आई थिंक गोल्ड में बाइंग की तरफ जाना चाहिए। इवन आई थिंक सिल्वर में भी बाइंग कर सकते हैं, बट आई थिंक both silver will be underperforming gold, so I think gold better picture है silver gold। ठीक है, आप कह रहे हैं कि सिल्वर के मुकाबले गोल्ड में ट्रेड करना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। बात अब कच्चे तेल की, और 8 महीने की ऊंचाई पर है क्रूड का भाव, और एपीआई की रिपोर्ट में कहा गया है कि यूएस में पिछले हफ्ते क्रूड का स्टॉक 36 लाख बैरल घटा है। क्या आपको लगता है अनुज की क्रूड के मार्केट को ऐसे में और सपोर्ट मिलने वाला है? मतलब जी बिल्कुल, अगर हम देखें तो फंडामेंटल अब थोड़े से पॉजिटिव आते हुए दिखाई दिए हैं क्रूड के लिए। और क्रूड का अगर हम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो क्रूड कंटिन्यूस एक पॉजिटिव ट्रेंड में चल रहा है। अब धीरे धीरे हम देखें तो क्रूड ने $50 का जो एक लेवल था उसको ब्रीच कर $50 के ऊपर ट्रेड करते हुए दिखाई दिया है। तो कहीं ना कहीं इंडिकेशन यही है कि जो क्रूड का ट्रेंड है वो पॉजिटिव है, और हमने आपके चैनल के थ्रू कई बार कहा भी है कि कंटिन्यूस क्रूड में जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव रहेगा। वैसे मार्केट यहाँ चलता हुआ दिखाई दिया है। हमें लगता है कि क्रूड में अभी भी तेजी का माहौल रहेगा। इनिशियल जो टारगेट हम कर रहे हैं नाइमेक्स में करीबन $52 कर रहे हैं, और एमसीएक्स में करीबन 3450 से लेकर 3500 रुपए तक टारगेट बनता है। ठीक है, आपका कमेंट भरत कुमार, नेचुरल गैस के ऊपर क्या होगा? इस काउंटर में अभी किस तरह की ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आपको दिख रही है? आई थिंक नेचुरल गैस काफी बुलिश है ट्रेंड। ऑफ कोर्स 165 रेंजेस के आसपास थोड़ा साइडवेज हो सकता है, 165 168 से लेके नीचे 164 तक। तो टू दैट एक्सटेंट आई थिंक अभी भी ट्रेंड बुलिश है। नीचे में अराउंड 165 164 रेंजेस आ गया तो खरीद लेना चाहिए। ठीक है, once it's consistent to case to 168 I think the new level is established। ओके, मेटल मार्केट पर अनुज गुप्ता, आपका व्यू क्या है, और आज के लिए आपकी टॉपिक मेटल में क्या होगी? देखिए, मेटल में हमने देखा था कल चाइना के डेटा आने के बाद थोड़ा मार्केट करेक्ट हुआ था बेस मेटल में, तो मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा करेक्शन हो सकता है बेस मेटल में। हालांकि कॉपर मुझे लगता है कि थोड़ा नेगेटिव बायस में ट्रेड हो सकता है, तो कॉपर के अंदर बिकवाली करके चल सकता है करीबन 307 308 के आसपास। स्टॉप लॉस 311 का रहेगा, टारगेट नीचे करीबन 300 रुपए तक देखने को मिल सकता है। ओके, आप करें कि 300 का टारगेट कॉपर में देखने को मिल सकता है, इस पर आप नजर बनाकर चल सकते हैं। करेंसी पर भरत कुमार, आपका व्यू क्या है? क्योंकि डॉलर इंडेक्स कमजोर हुआ है और 4 हफ्ते के निचले स्तर के करीब है, रुपए के ऊपर क्या इंपैक्ट आप देख पा रहे हैं?
कल तक मे बी फॉर कपल ऑफ डेज थोड़ा साइडवेज हो सकता है, क्योंकि कोरिलेशन ऑफ द NSE एंड USD INR में थोड़ा कम होते हुए दिखाई दे रहा है, बिकॉज वी आर नॉट सीइंग इट एज परफॉर्मिंग एज द इक्विटी। तो टू दैट एक्सटेंट साइडवेज रहने की काफी चांसेस दिखा रहा है, मे बी टिल द फेड क्लैरिटी कम्स आउट, थोड़ा साइडवेज। चलिए बात अब एग्री मार्केट की, और एग्री में आज के लिए सोया तेल आपको कैसा काउंटर दिख रहा है अनुज? देखिए सोयाबीन के अंदर अगर हम देखें पूरे रिफाइंड सोया के अंदर एक गिरावट का माहौल और में दिखा है कि पूरा सोया ऑयल पैक नेगेटिव ट्रेंड में चल रहा है। मुझे लगता है कि रिफाइंड सोया के अंदर बिकवाली करके चल सकते हैं, मुझे टारगेट करीबन 635 तक देखने को मिल सकता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अनुज गुप्ता आपका, भरत कुमार आपका भी इस पूरी जानकारी के लिए। लेकिन अगर आप पोजिशनल ट्रेड करना चाहते हैं तो आपके लिए टर्मरिक जून वायदा एट्रैक्टिव काउंटर होगा।